नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में काफी आपको मदद देगा। आज का टॉपिक है आर्थिक नियोजन, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, आपका है कि एग्जाम में 1 नंबर का स्कोर बढ़ाने का ये काम करेगा। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले आर्थिक नियोजन कहते हैं किसे? तो आर्थिक नियोजन कहा जाता है कि जब कम संसाधन हो और अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, ये इसी प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। ठीक है, आपका इस संवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है और ये भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आर्थिक नियोजन का उल्लेख है। ठीक है, फिर ध्यान दिया जाए, अब आते हैं आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन का सबसे पहले ये जो बात कहा गया, एक किताब लिखे थे 1934 में और उस किताब का नाम है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके लेखक है एम विश्वेश्वरैया। और एम विश्वेश्वरैया इस किताब में सबसे पहली बार आर्थिक नियोजन शब्द का प्रयोग किए और इसमें इन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय आय यानी भारत का आर्थिक विकास 15 सालों में दुगना कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये आपका देखिए परिणाम सफल रहा। ठीक है, कर लिया जाएगा, परिणाम इसमें सफल रहा। देखिएगा, एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन 15 सितंबर को है, जिसे हम लोग इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर ध्यान देंगे, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। इस कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था और जिसका आपका अध्यक्षता करेंगे, मतलब जिसका अध्यक्ष बनाया जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। इसमें बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये आता है कि आर्थिक नियोजन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो किया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और आर्थिक नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आर्थिक नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। फिर इसके बाद ध्यान देते हैं आगे कि आया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था और ये बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों के द्वारा इस योजना को दिया गया था और यह योजना पूंजीवादी मॉडल पे आधारित था। ठीक है, इसने सरकार को सुझाव दिया लेकिन यह परिणाम क्या रहा? असफल रहा। और इस योजना को तैयार किया था आर्देशिक दलाल, इसके महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। उनके दिशा निर्देशन में बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था। इस 8 उद्योगपति में महत्वपूर्ण उद्योगपति है जमनालाल बजाज, घनश्याम दास बिड़ला, आर्देशिक दलाल इत्यादि। ये सब महत्वपूर्ण है जिसमें अध्यक्षता किए थे आर्देशिक दलाल। फिर आते हैं जन योजना। ये आपका है कि 1944 में आया। इसकी अवधारणा है कि अवधारणा जो था साम्यवादी या समाजवादी। ठीक है, और ये मॉडल जो देने का काम किए हैं एम.एन. राय, और ये परिणाम रहा असफल। ये है कि सफल नहीं हो सका। फिर आते हैं गांधीवादी मॉडल यानी गांधीवादी योजना। ये आया 1945 में और ये मॉडल जो दिया वो श्री मन्ना नारायण के द्वारा, और यह भी क्या रहा? परिणाम असफल रहा। और ये जो मॉडल था गांधीवादी मॉडल, कौन सा था? तो गांधीवादी मॉडल ये था। ठीक है, आगे देखते हैं गांधीवादी मॉडल। फिर इसके बाद है कि सर्वोदय योजना 1950 में दिया गया और ये आपका जो दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और ये परिणाम हुआ सफल। और इन्हीं के सुझाव पर ये लाया गया योजना आयोग 1950 में। योजना आयोग 15 मार्च 1950 में गठन किया गया और जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय योजना पर आधारित रहा। तो ये आपका है कि आर्थिक नियोजन का बातें रहा। इससे यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अब ज्यादा कहां से पूछेगा? तो ज्यादा आपका है कि एक तो है कि आर्थिक नियोजन यानी है कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया से पूछता है, और दूसरा जो आपका पूछ देगा बॉम्बे प्लान से, और आर्थिक नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका गठन कौन किया, और एक जो आपका ज्यादा पूछ दे रहा है सर्वोदय योजना से। ठीक है, ये सबसे उतना पूछता नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा आर्थिक नियोजन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।